भैया हिया कहूँ हाउडी हाउडी स्टूडियो है। यहीं पर है, यहीं पर है। यही है। यही है। अच्छा अच्छा। कौन काम? कौन काम? अरे हिया हम झंडा फहरावे आए हैं। धरती का बोझ यहाँ पर झंडा फहराने आया है। अरे तो का गरीब का देखत नहीं है भैया। हम गरीब आदमी का झंडा नहीं फहरा सकी है। आप ही लोग अमीर आदमी फहरा सकते हो। नहीं, अरे ऐसा ना करो। हम बहुत दूर से चल के आए हैं। सुना है कि इंडिया स्वतंत्र हो गवा है अंग्रेजन की गुलामी से, लेकिन यहाँ के माहौल देख के तो नहीं लगता है। अरे ये अमीर है, ये गरीब है, ये ठाकुर है, ये बाभन है, ये मुसलमान है, ये पिछड़ी जात के हैं, ये दलिद्र हैं, तो कहाँ देश आजाद हुआ है? गांधीगिरी करने आए हो? अरे बच्चा, कहाँ गांधी जी हो, कहाँ हम गरीब आदमी। अरे कोई तो हमारी सुने, हमका झंडारोहण करने दो। ठीक है, करो। लेकिन ये बताओ कि हमारी कमर का है। ये बताओ तुम्हारी कमर का क्यों सूख गई है? अरे भैया, पहले हमारी कमर इतनी थी, लेकिन जब से वैट लागू हुआ तब से हमारी कमर इतनी हो गई, और जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारी कमर इतनी हो गई। कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे भैया बताएं, जब वैट लागू हुआ था उसके पहले ईटा था 1000 रुपया हजार, अब ईटा हो गवा है 10 रुपया हजार, 10,000 रुपया हजार। एक गरीब के हालत न समझियो। अरे सब मानव की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। अरे रोटी कहाँ है? तो रोटी कैसे महंगी हुई? रोटी कैसे महंगी हो गई? टैक्स लगने से। टैक्स लगने से? हाँ, टैक्स लगने से रोटी ऐसे महंगी हुई। अरे कोई दुकानदार का बिना मुनाफा लिए अपना सामान बेचता है। अरे हम गरीब अनाज उगाते हैं, और जैसे वो चमचमाती पन्नी में जाता है वैसे उसका भाव 10 गुना हो जाता है। हमने दुकानदार से पूछा कि भैया इतना महंगा काहे है ब्रेड? तो बताया गया हमको कि सरकार का टैक्स भरने के बाद और माल की ढुलाई में, और हम यहाँ का ऐसे फोकट में बैठे हैं, किराया देते हैं, ये वो करके बता दिया लंबी लिस्ट। अब बताओ हमारी रोटी कैसे चले? मकान कैसे महंगा हुआ? मकान कैसे महंगा हुआ? तो प्रधानमंत्री आवाज दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री आवाज दे तो रहे हैं, लेकिन किसको मिल रहा है? केवल उनको मिल रहा है जो उनकी पार्टी के हैं, और उसमें भी लाओ 50,000 इसी में से कट जाता है ईटा, ढुलाई, भाड़ा, और दुनिया में सब जगह दलाली फंदा है। गरीब है तो पिस रहा है। कपड़ा कैसे महंगा हुआ? कपड़ा कैसे महंगा हुआ? अरे भैया, कपड़ा इस तरीके से महंगा हुआ। भैया पहले हम लोग गांधी जी के हिसाब से चलते थे, चरखा से अपना हम कपड़ा बनाते थे, लेकिन अब क्या हुआ भैया, हमको विदेशों का कपड़ा और अपने देश का कपड़ा खरीदना पड़ता है। वो भी कहते हैं ये टैक्स हम पेड करके ही आपको देते हैं। तो इसीलिए भैया अब हम क्या करें? रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता जो होती है गरीबों की, जिससे पता चलता है कि ये आदमी है, नहीं तो जानवर और आदमी में क्या फर्क रह जाएगा। तो भैया रहम करके
हमको झंडा रोहण आज कर लेने दो। ठीक है, कर लो। अरे ठीक है, तो हम झंडा रोहण अब करने जा रहे हैं। और ये गरीब की दुआ है। ये झंडा रोहण जो लोग करते हैं, तो फूल कहते हैं कांटे, तो फूल कांटे का फल, फूल का फल फूल है, कांटे का त्रिशूल। तो हमारा फूल, हमारे तिरंगे का फूल, एक गरीब जो झंडा फहराने जा रहा है, उसका अगर उसकी गठरी गिरी तो देखो फूल गिरता है कि खून गिरता है। सैल्यूट तिरंगा। तो भैया हम यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या बैठ सकते हैं? अच्छा भैया, तो माननीय अतिथिगण लोग यहाँ पर आए होंगे और आपको क्या कुछ कहना है? अरे कुछ सुनाना हो तो सुना दीजिए कि नहीं सुनाए सब। भैया ये झंडारोहण हुआ है, तो इसके सम्मान में हम सभी को परेड करना चाहिए, राष्ट्रगान करना चाहिए। तो आप लोग खड़े हो जाइए इधर आकर के, और परेड के लिए पहले तो हम जैसे बोलते हैं वैसे काफन बोलोगे। परेड अलर्ट, परेड कंफर्ट, परेड अलर्ट, परेड कंफर्ट, सैल्यूट टू तिरंगा ट्राई कलर। और बिगिन राष्ट्रगान शुरू करो मेरे बच्चों। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें। और देश के सभी गणमान्य व्यक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे गौरवशाली पूर्वज अमर रहे, अमर रहें, अमर रहे, अमर अमर रहे। धन्यवाद। सैल्यूट टू तिरंगा। जय हिंद तिरंगा। जाओ तिरंगा के लिए हो। अरे आओ यहाँ जो मेन बात है। हेलो, और बताइए अच्छा चल रहा है। यहाँ
हाँ तो हम आपको याद ही होगा हम इंग्लैंड में साथ में पढ़ते थे जब आपने तो इसलिए आज हमको आपसे मिलने की बहुत इच्छा हुई इसलिए मैं आपके पास आ गया तो ये कौन सा व्यक्ति अरे भैया हम इनके नौकर नहीं है, हम इनकी अम्मा के नौकर हैं। You change, man. He is your father and you are doing like this. I understand. You change. You are not. You are not a gentleman. I am going. This is not. जाओ तुम, हमने नहीं भाई। आओ और कहो कि कुछ बड़ी हमसे गलती हो गई तो तुम टेंशन मत लो। अभी आओ हाथ जोड़ के खाओ कि बहुत बड़ी गलती हो गई इसमें माफ कर दो। अरे बेटा ऐसा तो चलता रहता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम अपने पद प्रतिष्ठा में भूल गए कि तुम्हारे बाप ने कितना मेहनत करके तुमको पाला पोसा बड़ा किया। और जाओ बैठो अपना डॉक्टरी प्रोफेशन करो बेटा, हम क्या बताएं। और मैं अब चलता हूँ। अब तुम ये परेशान हो, ये समझावा या तुम हो इनका अब नहीं निकाल सकता। देखो हमका नहीं समझा, इनका जाके प्लीज समझो, किसने समझाया दियो। हाँ हम का समझा रहे तो है ही। अब आवाज दो। हेलो, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे अतिथि गण आदरणीय श्री संजीव सर यहाँ पर पधार चुके हैं और अब ये आएंगे यहाँ पर अपने स्थान तक। इनको आने की हम न्योता देते हैं। जी संजीव सर आइए। इस 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर मैं ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं कि वो आकर 2 शब्द कहें। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। प्यारे अतिथिगणों और देशवासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के बलिदान ने हमारे देश को सशक्त गौरवशाली बनाया। आप जानते हैं कि इस देश में आपसी लड़ाई रंजिश की वजह से ये देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। इस देश को सिकंदर जैसा महान योद्धा जो पूरी दुनिया को पद्दलित कर चुका था, हमारे इस देश का बाल बांका नहीं कर पाया। उसका सेनापति क्या नाम था, सेल्यूकस, उसको भी मुंह की खानी पड़ी और हमारा देश अजेय रहा। सेल्यूकस अपनी बेटी को देकर चला गया। बहुत ही अच्छा किसी कवि ने कहा है, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। हाँ, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। ऐसा देश भारत जो आपसी रंजिश मनमुटाव की वजह से हम
अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम ऊंची जात के हैं, हम नीची जात के हैं, इसी टेंशन में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और अपने सेल्फिश कारनामों की वजह से हमारा देश गुलाम हो गया। और गुलामी का बंधन, अगर गांधी जी ना होते तो गुलामी का बंधन कभी समाप्त नहीं होता। गांधी जी हमारे देश के नहीं वरन पूरे विश्व की धरोहर हैं। एक बार चर्चिल ने कहा था कि ये इन्हें नंगा फकीर की उपाधि से सुशोभित किया था। गांधी जी विदेशों में पले बड़े थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की थी। इंग्लैंड जाकर के उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन छोटी उम्र में उनमें मानवीय मूल आदर्श की जो गुण उन्हें अपनी माता से मिले थे। और एक मूवी जो उन्होंने देखी थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने सत्य का सहारा कभी नहीं छोड़ा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और असत्य पाप का मूल होता है। हमारे बापूजी ने उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, बापू कहते हैं। पूरे देश के, पूरे संसार के वो अब्बा हैं, बप्पा हैं, फादर हैं, फादर ऑफ नेशन एंड वर्ल्ड। तो वो इंग्लैंड गए वहां पढ़ने के लिए। वहां पर उन्होंने, वो कहते नहीं संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाए। अब वहां पर लोग शराब पीते थे, तो उन्होंने भी एक बार शराब पी ली, मांस भी खाया, लेकिन बताया कि हमारे पेट में, अपने माता से कि हमारे पेट में वो मुर्गा कुकड़ू कुकर कर रहा है। और इस सत्य के वजह से, और एक बात और थी, गांधी जी जो ठान लेते थे वो करके छोड़ते थे। जब वो बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वापस लौटे तो अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और वो फर्स्ट क्लास का टिकट कटवा करके फर्स्ट क्लास की बर्थ में बैठे हुए थे। अंग्रेज अफसर आए और कहा, यू ब्लैक इंडियन, आपको किसने यहाँ बैठने के लिए परमिशन दे दिया? यू ब्लैक इंडियंस, यू डॉग। और इतना कह करके उन्होंने उनके सामान को गांधी जी सहित प्लेटफार्म पे फेंक दिया। गांधी जी ने वही ठान लिया। देखिए बच्चों, दृढ़ संकल्प और ठानने में और ऐसे ही मन बनाने में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों को, कि इस जुल्म को हमें नेस्तनाबूद करना है। उन्होंने तुरंत कोट पैंट शर्ट टाई सब उतार दिया और वहीं से वो महात्मा बन गए। अंग्रेजों के जोर जुल्म को उन्होंने हिंसात्मक तरीके से झेला। इस तरह से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि जो ये कार्ड आप लोगों को श्वेत और अश्वेत को अलग करता है, उसको, उसकी होली जलाई और बर्बर पिटाई भी खाई, लेकिन वो अपने बात पर अड़े रहे और अहिंसात्मक ढंग से उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। उनकी बर्बरता का केवल उसको सहन किया, लेकिन अपनी बात को मनवाने से भी पीछे नहीं हटे। देखिए, कायरता और अहिंसा में यही अंतर होता है। कायर व्यक्ति अपने पर किए हुए जुल्म को वो सहन करता रहता है और वो विरोध नहीं करता है, लेकिन जो अहिंसा के पुजारी होते हैं वो अपने ऊपर किए हुए जुल्म का अहिंसात्मक ढंग से विरोध करते हैं। यही विरोध दर्ज कराना कायरता और अहिंसा में फर्क जाहिर करता है। वहाँ पर अश्वेतों को समानता, बराबरी का दर्जा दिला करके और गांधी जी इंडिया आए
और उन्होंने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और उन्हें ये मालूम हुआ कि इंडिया की गरीबी, जैसे दोहरा कर और जमींदारी प्रथा और कम्युनल जो फसाद थे, छुआछूत, इन सब चीज़ों का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और ये पाया कि हमारा देश वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब समानता, भाईचारा ये बरकरार रहे। मानव होता है, वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। ये धर्म तो केवल ऊपर वाले से जुड़ने का एक माध्यम है। जिस तरह से विभिन्न तरह की भाषाएं अपने जज्बातों को व्यक्त करने के लिए होती हैं, ठीक उसी तरह से धर्म होता है, अपना एक सिस्टम होता है जिसके जरिए हम ऊपर वाले से रूबरू हो पाते हैं और हम अधार्मिक कार्यों में लिप्त नहीं रहते हैं। गांधी जी ने जब इंडिया पाकिस्तान को राष्ट्र अलग अलग स्वरूप में उदित हुए 15 अगस्त की अर्धरात्रि को 1947 को, उस समय जो दंगे फसाद हुए उसका जिम्मेदार कौन था? हिंदू थे कि मुसलमान थे? और ये बिना जाने हुए कि कौवा कान काट ले गया तो काट ले गया, हिंदू मुसलमानों के लिए और मुसलमान हिंदुओं के लिए दुश्मन बने जा रहे थे। तभी गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया और कहा कि जब तक दोनों पक्ष मानवता की राह पर नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करूंगा। तमाम हस्तियां लगी रही, लेकिन गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे और अंत में सभी लोगों को, दोनों पक्षों को सुलह समझौता के आधार पर जब एक करवा लिया तभी उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। और 15 अगस्त को जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, वही 31 जनवरी 1947 को चंद महीनों के बाद ही नाथूराम गोडसे, जो एक हिंदूवादी नेता थे, जो ये जानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के हिमायती हैं, और उन्होंने उनको गोली से फायर कर दिया, काट दिया और गांधी जी के प्राण तो फिर उड़ गए। और इस तरह से गांधी जी पंच तत्व में विलीन हो गए। लेकिन क्या किसी के इस शरीर को, इस नश्वर देह को छोड़ देने से क्या उसकी विचारधारा को कोई समाप्त कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब में पला बढ़ा है और ये आगे भी ऐसे ही पल्लवित पुष्पित होता रहेगा। क्या 1857 की क्रांति में जब हमने, कौन वो नेता थे, जब हमने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस देश का नेता घोषित किया था, उस समय कहीं अगर अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया होता, हमारा 1857 का क्रांति संपन्न हो जाता और हमें आज़ादी मिल जाती, तो क्या हमें मुस्लिम भाई बहनों को इंडिया में जगह देने से कोई रोक सकता था? तो याद करिए, एक विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति एक सौहार्द की भावना कायम रखनी चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, इस पर विचार करके देखो। हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों, क्या हिंदू अगर यहाँ से भाग जाएं तो क्या दूसरे देश उनको शरण देंगे? उन्हें एक भारतीय के तौर पर दर बदर ठोकरे ही खाना पड़ेगा, गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा। और अगर मुसलमान भाई भी अगर
किसी वजह से इस देश से अगर पलायन कर जाते हैं तो वो भी दर बदर की ठोकरें खाएंगे। कोई भी देश, चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों न हो, एक भारतीय को अपने यहाँ धर्म के तौर पर कतई शरण नहीं देगा। अभी आप देख रहे हैं कि विश्व पटल पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हो, जितने भी दूसरे देश से बिना परमिशन के लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें या तो बंदी बना लिया जाता है और फिर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है दूसरे शरणगाहों पर। जो मानवतावादी एजेंसियां हैं उनका वो लोग उनका संरक्षण और प्रिजर्वेशन करती है। तो ऐसी कलुषता, ऐसी कुटिलता पूर्ण कार्यों से क्या होगा? अरे जब मानवता का ही अस्तित्व नहीं रह जाएगा तो क्या हमारे ये धर्म, हमारे ये आचार विचार, हमारे ये ऊंच नीच की भावना, हमारी ये गरीबी अमीरी की भावना, हमारा जो दृष्टिकोण सरकार के प्रति है या सरकार का जो दृष्टिकोण हम लोगों के प्रति है, क्या यह काम आएगा? सबसे पहले मानवता को सोचना चाहिए, नहीं तो मनुष्य और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और हम सभी लोग इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएंगे। और ऐसा ये आधुनिक समाज आ गया है कि इतिहास के पन्ने भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम, सौहार्द और 2 अक्टूबर को गांधी जी के आदर्शों को लेकर के चलना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे सरकारी क्रियाकलापों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इतना रिक्वेस्ट जरूर है कि क्या कभी किसी सरकार ने ये सोचा कि गरीबी आखिर क्यों बढ़ती चली जा रही है? लोग कहते हैं कि भारत का उदय हो रहा है, भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बन रही हैं, बहुत तोप कारखाने और दूसरी चीजें आ रहे हैं, सड़कें विकसित हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज भारत का गरीब जो धोती पहने हुए था आज लंगोटी में क्यों आ गया है? क्यों उसके पास एक पैंट शर्ट के सिवा कुछ नहीं बचा हुआ है? बताइए इसका कारण क्या है? लोग अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब से और गरीब होता चला जा रहा है। पहली बात तो कोई गरीब कहीं विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी के किसी भी चुनाव में वो अपना स्थान बना नहीं पाता है, और किसी तरह से स्थान अगर वो बना लेता है तो वो रातों रात अमीर कैसे बन जाता है? ये जो टैक्स की प्रथा है, ये पुराने जमाने की प्रथा है। ये पुलिस का प्रबंध ये अंग्रेजों की देन है। ये पुलिस किस लिए होते हैं? लोगों को, जनसामान्य को डराने धमकाने के लिए होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने के लिए होते हैं। क्या इस पर किसी सरकार ने विचार किया? करना चाहिए था। ये गरीब जनता जो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है और चंद मुट्ठी भर अमीर लोग, 3 तिकड़म वाले लोग, इनको सदैव से युगों से पददलित किए हुए हैं, दबाए हुए हैं। कोई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग के रूप में, तो कहीं अमीरी और गरीबी के रूप में, और कहीं ऊंची जातियां और नीची जातियों के रूप में, कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में। ये बहुलवाद, भीड़ तंत्र, मैं पक्षधर नहीं हूं इन सभी का, लेकिन सरकार को और देश के नियामकों को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। आप प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, आप 2000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, आप शौचालय दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले हुआ सिंह को क्या डांटता है। रोटियां खाई की साहस हो चुका और प्राणी है पर प्राण से वह जा चुका। ये लोगों को निठल्ला, निकम्मा बनाने की साजिश के अलावा हमें तो और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्या लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी तरीके का सिस्टम देश को आगे ले जाएगा?
कतई नहीं ले जाएगा। अगर कोई भी सरकार, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़के ने, गरीब लड़का था, उससे जब भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इंग्लैंड की बात है, तो उसने एक रेस्तरां में एक पाव चुरा लिया, रोटी चुरा ली। उसके लिए उसको पुलिस ने पकड़ा और उसे बहुत ही कड़ा दंड दिया गया, कई वर्षों की जेल हो गई उसको। और जब ये बात नाटक के जरिए एक विद्वान ने उसका मंजर करवाया, तब जाके ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली और उन्होंने ये कानून बना दिया कि जो अपराध के हिसाब से ही लोगों को दंड मिलेगा। देखा संसद में कानून पास हुआ कि नहीं हुआ? ये जिम्मेदारी है, हमारा आग्रह है उन पढ़े लिखे लोगों से, उन एजेंसियों से जो समाज को, सरकार को, देश को एक सही राह दिखाएं। अरे आप बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया रही, फल लागे दूध। देखने के लिए ये सारे नियम हैं, ये सारी सुविधाएं हैं। गरीब जनता से पूछिए। हाँ, मैं एक बात कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को 2000 रुपया सम्मान निधि से दिया, उसमें जिस तरह से तत्परता दिखाई, काफी भ्रष्ट अधिकारियों ने, लोगों ने, कई अपात्रों को उसमें जगह दी और उनसे रिकवरी हुई कि नहीं हुई, लेकिन हाँ, लोगों को ये धन मुहैया हो रहा है, थोड़ी खुशहाली बढ़ी है। क्या ऐसा सिस्टम और सभी योजनाओं के लागू नहीं हो सकता है क्या? आप देखिए, किसी भी सरकारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कर्जा योजना है और उसमें देखिए आप इंटरव्यू होगा, आप जाएंगे। मैं स्वयं हाउडी संजीव सर स्वयम उद्योग इस चीज के लिए वहां पर उद्योग केंद्र में ये अधिकारी लोग हैं, ये दलालों के अड्डे हैं। ये पहले फंसाएंगे, 2-3 हजार रुपया लेंगे कागज बनवाने के नाम पर, और इसके बाद में जब इंटरव्यू होगा तो उसमें 30-40 हजार, 50 हजार रुपये तक की डिमांड की जाती है। जितना बड़ा आपका कर्जा, उतनी ही रकम आपको चुकानी होगी, तब आपका इंटरव्यू में नाम आएगा। और इंटरव्यू में नाम आने के बाद में आपका 5-10 लाख रुपया सैंक्शन भी हो गया, तो बैंक वाले हजारों चक्कर लगवाते हैं और फाइलें वापस कर देते हैं, क्योंकि उनकी जेबें मजबूत नहीं होती। क्या सरकार को कोई एजेंसी ऐसी नहीं बनानी चाहिए? मैंने हाउडी संजीव सर ने जब बात किया वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के कर्मचारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये पैसा ऊपर तक जाता है, जो लोग पार्टी से संबंधित हैं या अधिकारी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनको सबको ये पैसा देना पड़ता है। सड़कें देखिए, अभी योगी जी ने सड़क, जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि पूरी सड़कें जो जर्जर हैं वो पक्की बनेंगी, उनकी रिपेयरिंग होगी। रिपेयरिंग हुई, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री जी बने थे, तो उनकी नस के बारे में, उनकी मेंटालिटी के बारे में लोगों को पता नहीं था। अधिकारी लोग सत्ते में थे, उन्होंने सड़कें तो बनवाई। अब बताइए, सांसद, विधायक, ये लोग किसी पर तो विश्वास करते होंगे क्या? सड़क बनवाने वो आते हैं? कोई ना कोई तो होगा जिनके जिम्मेदारी पर ये लोग सड़क बनवाते हैं और दूसरे विकास के काम करते हैं, जब वही लोग पूरे समाज को खोखला किए डाल रहे हैं। बताइए, सड़कें बनी और 2 महीने नहीं बीते, कौन सी ऐसी बाढ़ आ गई थी, बहिया आ गई थी, जो सड़कें सब उसमें से डामर गायब हो गया, उसमें गड्ढे हो गए, उसमें तारपुल लगा कि नहीं लगा, उसमें कोई दूसरा सिस्टम बना दिया। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में जो सड़कों का जाल बना, कितने करोड़ रुपया सरकार का व्यय हुआ होगा, और उसका नतीजा क्या निकला? फिर वही गिट्टी और अस्त व्यस्त सड़कें जो टायरों को खा रही हैं, जो हमारी कार क्षमता को घटा रही हैं। हमने एक ठेकेदार से पता किया तो उन्होंने बताया कि भैया, अगर हम सड़कें बहुत अच्छे ढंग से बना ही दें तो फिर
हम लोगों का काम ही खत्म हो जाएगा, दोबारा इसकी रिपेयरिंग के लिए पैसा ही नहीं सैंक्शन होगा तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा? बताइए, ये टैक्स, ये सड़कें बनती है क्या सरकार कहीं से रुपया छापती है? कहाँ से रुपया आता है सरकार के पास? ये सरकार सभी इन्हीं गरीब लोगों से ही तो टैक्स लेती है। अभी आप कहेंगे गरीब लोग तो पाते हैं, टैक्स कैसे देते हैं? टैक्स देते हैं। अभी एक आपको ब्रेड खरीदना हो, उस पर सरकार का टैक्स जुड़ा हुआ है। अरे टैक्स लगाइए, विदेशी वस्तुओं के लिए टैक्स लगाइए। और कोई भी व्यापारी क्या अपने घर से पैसा दे करके गरीबों का उद्धार करेगा? बताइए आप, ऐसा नहीं होगा। ये सारा सिस्टम सरकार को सोचना होगा। देसी कोई सामान है या कोई अमीर व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है, कोई बहुत ही उन्नतशील चीजें खरीद रहा है, ज्यादा मजे में है, उस पर आप टैक्स लगाइए, उसको दुगना नहीं 10 गुना 100% कर दीजिए। लेकिन एक गरीब जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, मैंने जैसा कि कहा, जिन आधारभूत चीजों पर आप टैक्स लगा रहे हैं। वैट लागू हुआ हमारे देश में, किसने लगा दिया था? और दूसरी सरकार जिन्होंने आलोचना की, क्या वो सरकारें जब आई हमारे यहाँ देश में, इंडिया में, तो क्या उन्होंने उस पर कोई विचार किया? उसी को आप लागू किए हुए हैं, तो इसका मतलब आप समर्थन दे रहे हैं अपने पैर पर। क्या आप कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे? लेकिन ये गलत बात है। गरीबों का, किसानों का अगर इस तरह से शोषण होता रहेगा तो बताइए, ये देश गरीब से और गरीब होता चला जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य का केवल नाम रह जाएगा और ये देश, ये सरकारी तंत्र, ये राज्य, ये एक आवश्यक बुराई के रूप में ही लोग सदैव सदैव के लिए याद रखेंगे। अतः जन सामान्य की कार्य क्षमता बढ़े। लोग अभी देखिए, योगी जी ने कहा कि कड़वा तेल में कोई भी तरह, किसी भी तरह की चीजों की मिलावट नहीं होगी। अब बताइए, इस बात को लेकर के कड़वा तेल जो 100 रुपये में था, आज 250 रुपये में हो गया। और 100% गारंटी के साथ कोई एजेंसी हो जो ये बता दे कुर्सी ले कि 100% कड़वा तेल सही है, शुद्ध है, चाहे वो बैलकुल हो, चाहे फलाना हो, फलाना ढिमका हो, तो इससे क्या होता है? लोगों की कार्य क्षमता घट रही है और लोग ज्यादा पैसा देने के लिए परेशान हैं और दलाली मक्कारी 420 सीसी पर एक दूसरे को खा जाने के लिए, इसीलिए तो उदारू है। तो इसलिए आज 2 अक्टूबर के इस उपलक्ष्य में गांधी जी को याद करते हुए मेरा ये विनम्र निवेदन है। और निवेदन ही नहीं, वार्ता नहीं, अब रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। अगर लोगों के बात ये समझ में नहीं आई तो परिवर्तन निश्चित है, आज नहीं तो कल। ये गरीब जनता, जो 100 अरब गरीब जनता है, उसमें कहीं 20-25 करोड़ ही मजबूत लोग होंगे, मुट्ठी भर ही लोग होंगे जो ये 3 तिकड़म करके इन गरीबों को दबाए हुए हैं। जिस दिन ये खड़े हो गए, ये लॉलीपॉप सरकार के द्वारा दी हुई लॉलीपॉप काम नहीं आएगी, क्योंकि जब लोगों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब लोग लंगोटी पर फाक खेलने लगेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि करो या मरो का नारा जिस दिन गूंज गया, जिस दिन सामान्य जनता को इन 3 तिकड़मों के बारे में समझ में आ गई बात, लोग जागरूक हो गए, तो चेत जाओ, अभी भी समय है अपने इस व्हाइट कॉलर क्राइम को आप बेआबरू होकर के ना निकले। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब अत्याचार की प्रकाष्ठा बढ़ जाती है तो भगवान तभी
पृथ्वी पर जन्म लेते हैं किसी मानव के रूप में और इस मानवता का उद्धार करते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों समझ जाओ कयामत आने वाली है। कयामत आएगी उन लोगों के लिए जो बुराई का पुलिंदा बने हुए हैं, ऊपर से तो अच्छाई का ढोंग रच रहे हैं और भीतर से कलिश मन मस्तिष्क है। ऐसे लोगों का कोई ना कोई मसीहा आएगा भगवान के रूप में, ऊपर वाले के रूप में, और सारे सिस्टम को सही करके जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः तिरंगे को मैं सैल्यूट करता हूँ। चलिए हाथी को। प्यारे देशवासियों, आप सभी को किशन सिंह का प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज 2 अक्टूबर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। और उन्होंने अंग्रेजों से हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसीलिए शायद गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। धन्यवाद। अब मैं कुछ पंक्तियां भी कहना चाहूँगा कि मृत्य मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, कालतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सख्त के रहते हुए निरुपाय हो जाता, वध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर धरशीष मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद एजाज। मैं एक गीत गाना चाहता हूँ देश के हित में। जो बापू आज 2 अक्टूबर जन्मदिन है बापू जी का, हम उनके ऊपर एक गीत गाना चाहता हूँ कि हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात ना चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर, अब्दुल हमीद जैसी शहादत की बात कर। और जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, बापू की उस अजीम इबारत की बात कर, बापू की इस अजीम इबारत की बात कर। 2 अक्टूबर के इस रंगारंग कार्यक्रम के समापन के बाद अब हम लोग 26 जनवरी को फिर यहाँ हाउडी फौजी स्टूडियो में एकत्र होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय, वंदे मातरम।